नहीं तो कुछ होते हैं शराब पी के नशा करके गाड़ी पे बैठेंगे, स्टीयरिंग सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन ड्राइवर आपको कौन मालूम हो अभी अपने पोगल प्रस्थान में? कहीं मुख्तियार बुरा ना माने, हमारे चाचा है मेरा, उसी का लड़का है मुख्तियार है इस टाइम, वो भी MSc करके है, B.Ed करके है, कोई ग्रेजुएशन, कोई सिविल इंजीनियरिंग करके है। आपकी बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को देना है या NC को देना है या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर और मेरे साथ है आमिर अशरफ। आमिर भाई, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी कैसी कट रही है आपकी लाइफ आजकल? लाइफ में जनाब बस क्या करेंगे, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल किया बहुत लाइफ में। आज प्रेजेंट का बताओ, आज कैसी कट रही है? आज जनाब अच्छी चल रही है। अभी थोड़ा बारिश की वजह से 5-6 दिन जो है हल्ट हो गई हमारी, इसलिए घर में बैठे हुए हैं। तो बारिश का मौसम ठीक होगा, धूप है आज भी, इंशाल्लाह आगे रास्ते वास्ते ठीक होंगे तो अपना थोड़ा बहुत फिर से रिज़्म हो जाएगा काम। चल रहा है माशाल्लाह। आमिर भाई, आप मुझे बताएं कि पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई आपकी और कहाँ पर इख्तिताम हुई या चली रही है अभी? नहीं, पढ़ाई स्टार्टिंग में इधर आलमबाग में ही पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ा है मैंने, ठाठी गांव में मिडिल स्कूल में। उसके बाद उकड़ाल हायर सेकेंडरी में मैंने 2021 में मैंने उकड़ाल हायर सेकेंडरी से 12th पास की। माशाल्लाह। साइंस में? जी, मेडिकल सब्जेक्ट था मेरा। माशाल्लाह। 2021 में मैंने 12th की है। उसके बाद जो है मैं ड्राइवरी लाइन में चला गया। मैंने उसके बाद जो है स्कूल एडमिशन अभी तक नहीं की, और मुझे पहले से मतलब मैं स्कूल ही जाता था, सर्दियों में होता था, गर्मियों में, सर्दियों में मैं ज़्यादा बाहर होता था, बाहर आउट ऑफ अपने JNK से बाहर जाता था मैं, मतलब काम के सिलसिले में मैं जाता था बाहर। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि पढ़ाई के दौरान भी आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे आप? जी। और काम के सिलसिले में? हाँ, बाहर जाता था, सर्दियों के टाइम पे मैं बाहर जाता था, मतलब पैसा कमाने के लिए? जी बिल्कुल। तो छोटी सी उम्र थी, क्या शौक था कमाने का, घूमने का, क्यों करते थे ऐसा आप? आज जनाब ऐसा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे इधर। बड़े बड़े जो है MA B.Ed MSc PhD वाले बड़े बड़े जो हैं डिग्रियां करके आज घर में बैठे हुए। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। MSc करके है, B.Ed करके है, कोई ग्रेजुएशन, कोई सिविल इंजीनियरिंग करके है, इस टाइम वो बेचारा भेड़े चरा रहा है। ठीक, मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल। और भी अब ये होता है कि मुकद्दर किस्मत की बात होती है। पहले जो है चलो उधर इधर करके बंदा कहीं ना कहीं नौकरी लग जाता था। जब से हमारी जो है बीजेपी सरकार ने UT किया है, हमारी स्टेट गई, उसके बाद जो है इधर अगर कहीं कुछ पोस्टिंग निकलेगी तो उसमें UP बिहार का आएगा फार्मर। फिर यहाँ के पहाड़ी लोग हैं, हम रूरल एरिया के, तो बाहर के आपको पता है सिटी के क्या होते हैं। मुझे लगा कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। तो उसके बाद मैं थोड़ा ड्राइवरी लाइन में चला गया। ठीक। हाँ, तो कुछ और भी कर सकते थे आप, यही क्यों चुना आपने? नहीं, कुछ और करने की बात भी रही, मुझे शौक था पहले से भी गाड़ियों का। मैं इधर हायर सेकेंडरी में पढ़ता था तो मैं घर से स्कूल जाता था, बैग में मुझे शर्ट होती थी साथ में, इधर से मैं स्कूल जाता, वहाँ से मैं गाड़ी के साथ चले जाता था, कभी रामबन, कभी बनाल, कभी किसी मैडोर वाले के साथ जाता था। मुझे इंटरेस्ट था पहले से ही मतलब इस काम में, ड्राइविंग लाइन। तब से मैं धीरे धीरे फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, कभी किसी के साथ, कभी उसके बाद जो है मैंने स्कूल फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर अपना लाइसेंस वगैरह बनाया, उसके बाद जो है मैं ड्राइविंग लाइन। आज कितना कमा लेते हैं आप एक महीने में, कितना कमाते हैं आप? जनाब अगर कितना ही कमाएंगे, अगर गाड़ी अपनी होगी तो फिर चलो गुजारा हो जाता है। किसी की गाड़ी पे आपको पता है फिर उसको भी देना है, फिर वो ये आज ऊपर से पहले ही बारिशें हो रही है, काम नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप बचपन से जाते थे कमाने के लिए जाते थे, काम करने जाते थे, बहुत दूर दूर जाते थे। हाँ, मैं बाहर रहता था ज़्यादा, मैं 14-15 स्टेटों में बाहर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। हाँ, अपना हरियाणा, मुंबई है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, इधर UP है, पूरा दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में रहा हूँ। नहीं, आप मुझे ये पूछना है कि आप बचपन से कमा रहे हैं, आज भी कमाते हैं आप, और घर वालों को देते हैं, अपना आप ही पालते हैं, मतलब अपने आप पे भी खर्च करते हैं? घर वालों को तो वो देना पड़ता है। जैसे मैं उधर से आऊँगा, जैसे हमने 20,000 लाया या 30 लाया, उसमें अपना रखना पड़ता है थोड़ा, और घर वालों को भी वो तो देना ही देना है। आपको क्या लगता है कि घर वालों को देकर आप थोड़ा एहसान करते हैं या आप? नहीं, ऐसा वो तो हमें खुशी होती है दिल से, हमें खुद खुश होते हैं, हमने चलो कुछ कमाया घर वालों को, और अपना भी देखना पड़ता है। अभी घर वालों को ज्यादा खुशी होती है कि अपना आप ये बच्चा पाले, तो उसमें तो माँ बाप भी खुश होते हैं। हाँ, वो लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप की भी एक उम्मीद रहती है कि बचपन में इतना पाला, इतना खर्च किया। अगर हमारे बुजुर्गों ने अगर अपने टाइम में इस टाइम कुछ मुसीबत उठाई है हमारे, इस टाइम हमारा भी फर्ज बनता है उनको देख। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन का दौरा है, हर गली चौराहे पर सिमरन गोइयां हो रही हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है जी। तो आपका क्या है इस पर नजरिया, कुछ एक आध लाइन्स पर भी हो जाए, क्या रहेगा मैसेज लोगों को, अपने यूथ को, अपने नौजवानों को क्या दोगे मैसेज, क्या सोच के वोट देना है?
सोच के जनाब, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे अब कि बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को देना है या एनसी को देना है या जीएम सरोरी साहब को देना है। हम ये नहीं बोल सकते किसी को कि आप इसको वोट दो, वो तो इंसान को अपनी मर्जी है। अब इतना है कि कमा के कोई सरकार नहीं देगी आपको, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कुछ भी, इंसान को खुद करना है और खुद खाना है। अब इतना है कि ये जो बाकी कुछ सरकारें आई पहले हमारे में, जो अब आज भी है, इन्होंने बहुत नाइंसाफी की गरीबों के साथ। अभी देखो पानी का भी टैक्स लगा रहे हैं। गैस 2015 में होता था जब कांग्रेस सरकार थी, तब 700-800 रुपये का हम सिलेंडर लेते थे, 500-600 रुपये का। आज वही गैस का सिलेंडर 1000-1200 रुपये टच हो रहा है। आप महंगाई देखो। हमारे जेब से इन्हें पैसा निकाला। आप बोलेंगे बीजेपी ने जी ये किया वो किया, जितना दिया भी, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं दिया भी, लेकिन उससे डबल यहाँ से लिया। जितना वहाँ से दे रहा है उतनी महंगाई देखो आसमान को। आपका कहना है कि जुल्म हो रहा है? वो तो हो रहा है, मैं साफ बोल रहा हूँ, शरेआम बोल रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आप ड्राइवर हैं तो अपने ड्राइवर हजरात से क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवरों के साथ वो तो जुल्म है ही है। नहीं, कह रहा हूँ ड्राइवर हजरात के लिए कोई मैसेज आपका है? ड्राइवर हजरात के सभी हमारे भाई हैं, हमसे सीनियर हैं, जिनको इधर ऐसे भी ड्राइवर हैं जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए गाड़ी चलाते। ये हैं कुछ सीनापति के हैं, वो भी अपने भाई हैं, कोई कहीं का है। सबसे अच्छा ड्राइवर, सबसे बेहतरीन ड्राइवर आपको कौन मालूम हो अभी अपने पोगल प्रस्थान में, जिसने आपको बड़ा इम्प्रेस किया? मैं इस पर एक बात बोलूंगा आपको। अच्छे तो अपनी जगह सभी हैं। हाँ। आप अपनी जगह अच्छे हैं, मैं अपनी जगह हूँ, दूसरा कोई होगा वो अपनी जगह अच्छा है नहीं? हाँ। हम किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते, तो अच्छा ही बोलो, बुरा के लिए नहीं पूछा मैंने। अच्छे तो अपनी जगह अब सब है। अब इतने हर एक इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। किसी में कोई ऐसा भी होता है कि अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आपको कि अच्छा कौन है, बुरा मत बोलो। मैं कह रहा हूँ कि कोई होता ना ड्राइवर जिसकी ड्राइवरी से आप थोड़ा इम्प्रेस हुए हो, जिसके इखलाक से आप ज्यादा इम्प्रेस हुए हो, जिसका कोई कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसका मिजाज अच्छा होता है। नहीं देखो, अभी मैं ज्यादा सीनापति रामन कहीं बना चाहता हूँ। सीनापति के उसमें भी ड्राइवर हैं, 3-4 ड्राइवर हैं जिनको बहुत हमें ये बहुत गहराई से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं वहाँ। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप ड्राइवर हजरात को? क्या देंगे हम हजरात जो देखो, अब ये है कि ड्राइवर क्या है, अपने ध्यान रखना है। देखो आज पहले ही बारिशें हो रही, 2-3 दिन से कितने हादसे हुए हमारे परनौत में। हम कितनी बस्ती एक तबाह हो गई। करोल में देखो पत्थर आया तो एक बच्चा बेचारा नीचे चिनाब में चले गया। एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिशों में बहुत ज्यादा। सभी ड्राइवरों को चाहिए कि आराम से चले, सेफ्टी से चलें, बिल्कुल अपने कंट्रोल में गाड़ी को रखें। ऐसा ना हो कि नहीं तो कुछ होते हैं शराब पी के नशा करके गाड़ी पे बैठेंगे स्टीयरिंग पे, तो फिर ऊपर वाला भी उसी हिसाब से देखता है। ये नहीं सोचना है कि ऊपर वाला हम इधर अकेले हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। ऊपर वाला है, आपको पता है इंसान कहीं भी हो, अकेला कुछ भी हो, ऊपर वाले की नज़र हर जगह पे होती है। जिस तरह से आप रहेंगे गाड़ी के साथ, जैसे आप चलेंगे वैसे ऊपर वाला आपको रखेगा, वो भी उसी नज़र से देखेगा। अब अगर हम खा पी के जाएंगे तो ऐसे वैसे फिर ऊपर वाला भी उसी नज़र से देखता है। वो तो फिर जब हम गलत करेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ करेगा। तो शादी का क्या प्लान है आपका? शादी कब कर रहे हैं? जनाब आज अभी कुछ नहीं, अभी 4-5 साल के बाद। अच्छा, शादी का अभी कुछ। चलो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ और कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। आप कहते और तो बहुत कुछ था कहने को। हाँ, अब जनाब मिलेंगे और कभी आपके साथ करेंगे बातचीत। अभी मैं थोड़ा 5-6 दिनों के बाद घर आ रहा था, इधर आपसे बात हुई, तो अब फिर कभी मिलेंगे, करेंगे बात। अभी फिलहाल तो यही है, लिखा था किस्मत में परदेश, लिखा था किस्मत में परदेश, वतन को क्या याद करना, जहाँ बिगड़ी हुई हुकूमत हो वहाँ क्या फरियाद करना। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो शुक्रिया, अल्लाह ताला को खुश रखें।